चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। राजा वीर प्रताप ने रानी वसुंधरा से विवाह कर उसे सम्मानपूर्वक अपने महल में लाए थे। परंतु अगले ही दिन महारानी वसुंधरा बेहोश होकर गिर जाती है। राजा वीर प्रताप घबराते हुए चीखे, अरे ये क्या हुआ? रानी वसुंधरा, अरे कोई है, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। रानी को क्या हो गया? रानी उठिए। रानी की दासी दौड़ती हुई बोली, महाराज, मैं अभी राज्य वैद्य को बुलाती हूं। वो तुरंत दौड़कर वैद्य को ले आई। वैद्य ने रानी की जांच शुरू की। राजा अधीर होकर बोले, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वैद्य जी जल्दी बताइए, हमारी महारानी को हुआ क्या है? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, महारानी गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। राजा अविश्वास में चीखे, क्या बात कर रहे हैं आप? जी ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कल ही रानी वसुंधरा को विवाह करके लाए हैं, फिर एक दिन में ये गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। या तो ये गर्भवती नहीं है या फिर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रानी वसुंधरा ने कमजोर स्वर में कहा, नहीं महाराज, ये बच्चा आपका ही है। मेरे पास आपके सिवा कोई और कभी नहीं आया। लेकिन राजा क्रोधित होकर बोले, रानी वसुंधरा, तुम झूठ बोल रही हो। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। भला एक दिन में कौन सी औरत गर्भवती होती है? क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम हमारे सम्मान और कुल का सर्वनाश करने पर तुली हो। बहुत हो गया, हम आज ही तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। तभी मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो ये कार्य मुझे करने दीजिए। मैं इस गद्दार रानी को बहुत ही कठोर सजा दूंगा। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, पर ध्यान रखना, अगर तुमने इसे सजा नहीं दी तो उसका परिणाम तुम भुगतोगे। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। फिर वो रानी को लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। ये बच्चा महाराज का ही है। मेरे पास उनके सिवा कोई और कभी नहीं आया। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए महारानी, अब ये बच्चा किसका है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं आपको मारकर पाप नहीं लेना चाहता। मैं आपको जीवित छोड़ रहा हूं, पर ध्यान रखना, अब कभी इस राज्य में वापस मत आना। अगर महाराज को पता चला कि आप जीवित हो तो वो मुझे भी मार डालेंगे और आपको भी। रानी ने रोते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? मंत्री बिना जवाब दिए रानी को छोड़कर लौट गया। महल में लौटकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने रानी को जंगल में ले जाकर महल और जीवन दोनों से अलग कर दिया। अब इस धरती पर वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत अच्छा किया मंत्री जी, हम भी तो यही चाहते थे। शाबाश। उधर घने जंगलों में रानी अकेली भटक रही थी। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं? मैंने तो किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। फिर ये बच्चा किसका है? अब मैं कहां जाऊं? किसके सहारे जीऊं? ये बच्चा लेकर तो मैं अपने गांव भी नहीं लौट सकती। वो भूखी, थकी और टूटी हुई अवस्था में आगे बढ़ती रही। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऋषि दिखे। ऋषि ने पूछा, हे पुत्री, तू इतना रो क्यों रही है? रानी ने सारी बात बताते हुए कहा, बाबा, ये बच्चा किसका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ने मुझे धोखेबाज समझा और सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, रो मत पुत्री, अग्नि परीक्षा तो औरत को देनी ही पड़ती है। सतयुग में सीता को देना पड़ा था और अब तुम्हें देना है। रानी ने कहा, बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। ऋषि बोले, समय आने पर सब समझ जाओगी पुत्री। अभी तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। रानी सोच में पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या अब मेरी कोई अग्नि परीक्षा बाकी है? हे भगवान, अब मेरी राह कौन सी है? वो अकेली जंगल की ओर बढ़ती रही। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं?
तभी सामने से एक तांत्रिक आया और बोला, रुक जा रानी, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे चंगुल में फंस चुकी है। रानी ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। इतना कहते ही रानी बेहोश हो गई। तांत्रिक उसे लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब रानी को होश आया, वो चीखी, मैं कहाँ हूं? तुम मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे कैद में है। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं। मेरे अंदर एक संतान पल रही है। उस पर तो तरस खाओ। मुझे छोड़ दो। तांत्रिक ने क्रूरता से कहा, और भी अच्छी बात है, अब मैं एक साथ दो की बलि चढ़ाऊंगा, जिससे मेरी शक्ति दो गुनी हो जाएगी। रानी रोती गिड़गिड़ाती रही, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया। रानी ने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भी संकट में है, मुझे कुछ करना होगा। तांत्रिक बोला, अरे ओ रानी, चुप हो जा, क्योंकि तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है इस जंगल में सिवा मेरे। मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इतना कहकर तांत्रिक गुफा से बाहर चला गया। रानी ने पुकारा, कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके? क्या इस जंगल में कोई है जो मेरी पुकार सुने? तभी एक मृग सामने आई और बोली, कहो महारानी, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारे विलाप से पूरा जंगल दुखी है। बताओ, हम क्या मदद कर सकते हैं? रानी ने आश्चर्य से कहा, तुम बोल सकती हो? मृग ने जवाब दिया, हां, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, इसीलिए बोल सकती हूं। रानी ने रोते हुए कहा, मुझे इस कैद से आजाद होना है। ये तांत्रिक मुझे और मेरे बच्चे की बलि देना चाहता है। मुझे बचाओ। मृग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर फिर इसके चंगुल में फंसी तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। रानी ने हिम्मत करके बोली, मैं वादा करती हूं, मैं फिर कभी इसके हाथ नहीं आऊंगी। मृग ने पिंजरा खोल दिया और रानी भाग गई। भागते भागते वो महल की तरफ जाने लगी। उसने सोचा, मुझे महाराज को सब बताना होगा। ये दुनिया मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाएगी। केवल महाराज ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। महल में पहुंचते ही बगीचे से आवाजें आई। महाराज बोले, अरे रानी काव्या, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। काव्या ने जवाब दिया, महाराज, आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पहले तो आपने मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजा बोले, ओ तब तो हम वसुंधरा से प्रेम करते थे, लेकिन अब हमारा मन बदल चुका है। अब हम आपसे प्रेम करते हैं। काव्या ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। अब आपकी रानी कहलाना मेरे लिए गर्व की बात है। राजा ने कहा, हां, तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता। ये सब सुनकर वसुंधरा चुपचाप पीछे हट गई। उसने सोचा, महाराज ने दूसरी शादी कर ली, वो भी मिथिलापुर की राजकुमारी से। अब मैं क्या करूं? मैं उनकी खुशियों में बाधा नहीं बन सकती। मुझे लौट जाना होगा। रानी उदास होकर फिर जंगल की ओर लौट गई। अचानक वही तांत्रिक उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हां, मिल गई तू फिर से मेरे हाथों। अब तसल्ली हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे वो बच्चा चाहिए। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं तांत्रिक, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, वो मेरा आखिरी सहारा है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे बच्चे के। तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसमें एक रहस्य है, एक शक्ति जो सिर्फ मैं जानता हूं। इसीलिए यह बच्चा अब मेरा होगा, और जब तक इसका जन्म नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगी। रानी ने सोचा, हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने कौन से पाप किए थे जो ये सब दिन देखना पड़ रहा है? रानी को ना चाहकर भी तांत्रिक के साथ रहना पड़ा, और देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। प्रसव के बाद रानी थकी हुई थी और बच्चा उसकी गोद में था। रानी ने सोचा, अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि तांत्रिक लौट आए। रानी बच्चे को गोद में लिए हुए गुफा से बाहर निकली। तभी तांत्रिक ने उसका रास्ता रोक लिया
और बोला, तू क्या समझती थी कि तू मुझसे बचकर निकल जाएगी? ये बच्चा अब मेरा है। रानी चीखी, नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जा। तू जो चाहे वो ले ले, पर मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। तांत्रिक ने कहा, अब तुझे सजा मिलेगी मेरे कैद से भागने की। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और जादू से रानी को सुनहरी चिड़िया में बदल दिया, और फिर गुस्से से बोला, जा उड़ जा, और याद रखना, अगर फिर कभी मेरी नजर के सामने आई तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये बच्चा आज से मेरा हुआ। तांत्रिक बच्चे को उठाकर गुफा में गायब हो गया। रानी सुनहरी चिड़िया के रूप में चीखी, कोई है, मेरी मदद करो। तांत्रिक मेरा बच्चा लेकर चला गया है। हे भगवान, मेरे लाल को बचा लो। तभी मृग फिर से सामने आई। रानी ने कहा, मृग, तुम फिर से आ गई हो। मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मृग ने कहा, मैंने पहले कहा था, जंगल में दोबारा मत आना। अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। रानी ने रोते हुए कहा, मैं महल गई तो महाराज ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, उसे बचा लो। मृग ने कहा, अब बस भगवान से प्रार्थना करो, जहां भी तुम्हारा बच्चा हो वो सुरक्षित हो। अपना ध्यान रखना रानी। इतना कहकर मृग चली गई। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो गा रहा था, मैं हूं शिकारी, मेरा वार नहीं जाता खाली, अब मैं करूंगा शिकार। ओए होए, मैं हूं शिकारी, आज तो बढ़िया अच्छे खासे पक्षी पकड़ूंगा। बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। उसने पेड़ के नीचे दाना डाल दिया, और तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। वो तेजी से उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। रानी, जो अब सुनहरी चिड़िया थी, ने सोचा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खा लेती हूं। नहीं तो अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मैं अपने बच्चे को कैसे ढूंढूंगी? मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है, इसके लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। उसे बहुत सारा दाना दिखा, और जैसे ही वो दाना चुनने गई, वो जाल में फंस गई। वो चीखी, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं फंस गई। कोई है जो मेरी मदद कर सके, मुझे बचाओ। तभी गोपाल नाम का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। रानी ने पुकारा, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गोपाल ने सोचा, इतने घने जंगलों में ये मदद की गुहार किसकी है? वो आसपास देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। रानी ने फिर पुकारा, नीचे देखो, मैं इस जाल में फंसी हूं, मुझे आजाद कर दो। गोपाल ने आश्चर्य से कहा, अरे तू तो एक सुनहरी चिड़िया होकर बोल सकती है, तू साधारण नहीं लगती। ये बता, मुझे बदले में क्या मिलेगा? रानी ने कहा, जो चाहे वो मैं तुम्हें दूंगी। समय आने पर मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूं। बस मुझे इस जाल से निकाल दो, वरना शिकारी मुझे मार डालेगा। गोपाल ने कहा, ठीक है, पर तू कहीं भाग मत जाना, तू मेरे साथ चलेगी। रानी ने सहमति दी, हां, मैं चलूंगी। गोपाल ने जाल खोल दिया और सुनहरी चिड़िया को एक थैली में बंद कर लिया। उसने सोचा, मुझे इंतजार क्यों करना, राजा को दिखाऊंगा, अच्छा इनाम मिल जाएगा। ये सोचकर वो राजमहल की ओर चल पड़ा। रानी ने पूछा, तुम ये रास्ता क्यों ले रहे हो, महल की ओर क्यों जा रहे हो? गोपाल ने जवाब दिया, मेरा घर महल के बाहर है, झोपड़ी में, इसीलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर इसे पता चल गया कि मैं इसे बेचने जा रहा हूं तो ये भाग जाएगी, इसलिए मुझे किसी तरह जल्दी से महल जाना होगा। गोपाल महल के गेट पर पहुंचा। सैनिकों ने रोका, एक, कहां जा रहे हो? रुको, गोपाल बोला, महाराज के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। सैनिक ने कहा, महाराज किसी अजनबी से तोहफा नहीं लेते, चलो जाओ यहां से। गोपाल ने आग्रह किया, अरे ऐसे कैसे? मुझे एक बार महाराज से मिलने दो। ये तोहफा ऐसा है कि महाराज इनकार नहीं कर सकते। उनसे बोलना, मेरे पास एक बोलने वाली सुनहरी चिड़िया है। सैनिक ने कहा,
ओह, फिर तो ये नायाब तोहफा होगा। जाओ, शायद महाराज को पसंद आ जाए। गोपाल अंदर गया और महाराज से बोला, महाराज की जय हो। मेरी कोई समस्या नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक बोलने वाली सुनहरी चिड़िया लेकर आया हूं। आपको यह तोहफा बहुत पसंद आएगा। रानी ने सोचा, हे भगवान, ये तो मुझे मेरे ही पति के पास बेचने आया है। अब मैं क्या करूं? कहीं महाराज मुझे पहचान ना ले। ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, ये तो सच में नायाब तोहफा लग रहा है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले? गोपाल ने कहा, महाराज, अगर आप कुछ धन दे देते तो हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राजा ने कहा, समझ गया मंत्री जी, इसे इनाम दिया जाए। अब से ये सुनहरी चिड़िया हमारा हुआ। गोपाल ने कहा, धन्यवाद महाराज।